मुख्यमंत्री आपके घर से बने। आ रही हूं मैं, उसका जवाब दीजिएगा एक बार पहले समीर जी आप बात सर उस पर जवाब दीजिएगा आप एक करके प्लीज, एक करके। मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए उसमें कोई भी जातिगत समीकरण देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शुभंकर है जिसके नाम पर सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, समाज के सभी लोग वोट करते हैं। ये तीनों चुनाव परिणाम मैंने बताया और उसके पहले 2019 का चुनाव परिणाम भी बताया था और 2024 का चुनाव परिणाम भी ये बताएगा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है और वो जाति के राइट। वो तो सर हमने देखा कि पिछले 2 साल में उसमें इजाफा भी हुआ है, अगर वो 44% तक पहुंच गया है। लेकिन वहीं जहां राजस्थान के आज ही मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं भजन लाल शर्मा, तो वो भी एक कार्ड खेलना वहां पर जरूरी था कि कम से कम जो ऑलरेडी हमारे हैं वो कहीं छिटक ना जाए इस चक्कर में। एक ये भी मैसेज देने की कोशिश, तभी तो मैं कह रही हूं। हाँ, ये बात सही कि डॉक्टर आशुतोष बनी और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए ना, आज प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में 26 से ज्यादा मंत्री ओबीसी से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलसी उसमें से 40 से ज्यादा % आज ओबीसी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के देश भर में जितने एमएलए उसमें से ज्यादा ओबीसी से आते हैं। मेरा ये कहना भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको साथ मिलता है, सबका साथ और सबका विकास होता है, सभी जातियों को सम्मान मिलता है, सभी को स्थान मिलता है। आज ये अगर बता दे बार बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, डॉक्टर आशुतोष का रुख करना है, उसके बाद इस तरह से नहीं। इनके पार्टी में संगठन में क्या 33% इन्होंने ओबीसी को जगह दी है क्या? कितने राज्यसभा में कितने ओबीसी लोगों को इन्होंने भेज दिया है, कितने दलितों को भेजा? सारे पदों के ऊपर परिवार के लोग बैठे हुए, राज्यसभा परिवार के लोग जाएंगे, ठीक है, कैबिनेट बनेगी तो परिवार के लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा का यहाँ पर रुख करूंगी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा बहुत देर से कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, क्या पीडीए की काट ले आए हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा? बीजेपी यहाँ पर पिछले 10 दिन लगे हैं, इस पिछले 10 दिन में हमने काफी कुछ देखा है, पीडीए की काट ले आए। मानिए देखिए, पहले तो बात समझिए। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों में इस तरीके से परिवार का हिस्सा चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा। और परेशानी की वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी चलता है। अब देखिए कहानी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इससे परेशानी होती तो उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जिसमें पति और पत्नी है, जिसमें पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पति उन्हीं के कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसा परिवार बेटे और बाप हैं, बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा एमपी है, तीसरा बाप जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रीय महासचिव है। तो अगर इतनी नफरत है आपको परिवारवाद से, तो अपने परिवारवाद से और अपने जो सहयोगी परिवारवाद है ये परिवारवाद है क्या? आप दूसरों पे एक मिनट मेरी बात पार्टी पे कब्जा अखिलेश यादव ने कैसे किया? देखिए इस तरह की डिबेट मत कीजिए, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, इसलिए बीच में ना बोलिए। ये परिवारवाद है, सुन लीजिए, बताइए। इमानी जी इनको शांत कराइए। प्रोफेसर साहब आ रही हूं, सुन लीजिए, अपने समय पर जवाब दीजिएगा भाई। लेकिन उनका सवाल वाजिब है डॉक्टर आशुतोष, सुन लीजिए, पहले बात सुनिए तो जवाब दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको इतनी परिवारवाद से परेशानी है तो पहले इनसे जाके सवाल पूछिए। अब आता है जातिवाद पे, बार बार आप जातिवाद पे कहते हैं। 3 दिन से 4 दिन से आप बता रहे हैं मेरे प्रश्न कि ये जाति के हमने यहाँ बना दिया, ये जाति का हमने यहाँ बना दिया, वो जाति का यहाँ बना दिया। और प्रधानमंत्री, अरे भाई कौन है बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है, कौन बीच में बोल रहा है? हिमानी जी के अलावा भी कोई सवाल पूछने वाला है क्या? नहीं सर, ठीक है, वो आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं यहाँ पर जो कि वैलिड है, वो वैलिड है। शांति से डिबेट करें। तो सबसे बड़ी बात है कि जातिवाद का पूरा कार्ड तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नायाब तरीका दिखाया है। आजाद भारत में पहली बार हुआ है जब 2019 का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था तो जातियों के साथ कैबिनेट मंत्री बताए गए थे और प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविजन बोला मैंने फला जाति के इतने लोग बना दिए, फला जाति के इतने लोग बना दिए। और पहली बार आजाद भारत में प्रधानमंत्री बैठ बैठ के अपनी जाति बजाते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। वो मैंने सवाल मनोज जी से थोड़ी देर पहले किया था आशुतोष जी, अगर आपने सुना हो तो। डॉक्टर आशुतोष, यही सेम सवाल जो आप यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, एक सेकंड मनोज जी, वो मैंने मनोज जी से किया कि फिर आप ये मत कहिए कि आप इससे इतर हैं। पिछले 10 दिन भी आपने ये किया और अगर आप ये गिनवा रहे हैं तो आप भी वही कर रहे हैं। हिमानी एक सेकंड, डॉक्टर आशुतोष। बिल्कुल नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं ना। तो दूसरों पे कम से कम पत्थर फेंकने से पहले अपने घर पे देखिए जिनको कांच के बना के रखे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की उलूल जुलूल बातें करने से अब आपका कुछ नहीं होने वाला है। अरे सर, लेकिन आपका क्या होने वाला है? मेरा तो सवाल ये था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब इसके बाद आपका क्या होने वाला
वाला है सर, आपकी राजनीति हम तो इन्हीं इंडिया पर चलती गठबंधन के है। साथ में है। हाँ। हमने तो साफ बोल रखा है हाँ। कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। हाँ। और 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि राजस्थान में क्या सर कर रहे हैं बैठक होगी कि और नहीं मध्य होगी प्रदेश में क्या आपकी? कर रहे हैं, उससे हमारे ऊपर कुछ सर बैठक होगी कि नहीं होगी?